कहा जाता है हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे, जब तक जाकर के अपने लोगों को अपने इतिहास को नहीं बताओगे आप, तब तक उनके अंदर जागृति आने वाली नहीं है। तब तक वो बस अपने आप को सोचेंगे, ए भैया केहू राजा बने हमसे का मतलब, कौनो खेला यह होला हो गाँव में, गाँव में यह कहते हैं लोग, ए भैया केहू राजा बने हमसे का मतलब, कौनो देला। अगर नाई दे तो काहे दलित भाई खाली हथिया हथिया करत है हो। नाई दे तो अखिलेश भैया के बिरादर काहे साइकिलिया साइकिलिया करत है। नाई दे तो वो लोग चल आवे ना, भोजन भरी थाली लेके चला गाँव गाँव। सही है कि नहीं? अब कहता हूं उनसे कि चल भोजन भरी थाली के प्रचार करना है, तो एक को जन यही है एक को आएंगे नहीं आएंगे। इसका मतलब कि वो समझदार हो गए, होशियार हो गए, ज्ञानवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, अपना हिस्सा ले लिए और ताकत में आकर के आपका भी हिस्सा खा गए। अगर हमारा हिस्सा ईमानदारी से हमारे घर पहुंचा दिए होते तो इस लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि सबको बराबर का हिस्सेदार, संविधान, सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब कानून, कि सबके लिए बराबर कानून रहेगा। एक ही वोट रानी का और एक ही वोट मेहता रानी का, चाहे वो रानी है तब वो उनका भी एक वोट गिनती होगा और उनके घर जो मेहता रानी है उसका भी एक ही वोट गिनती होगा। अगर वोट बराबर है तो नोट भी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या बराबर हुआ? कभी हाथी वालों की सरकार इसी पे बनी थी कि नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनकी 3.5% हिस्सेदारी, हमारी 18%। मतलब जिस थाने में उनके 2 सिपाही हैं उसी थाने में हमारे 12 सिपाही होने चाहिए। यह है? नहीं। अच्छा सही बात बताओ कि हिस्सेदारी का मतलब यह है कि जितना परसेंट जो है उस हिसाब से उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। क्या मिला? 12 बतिये छोड़ दो, शायद एक को नहीं मिला। इसका मतलब जो हमारा हिस्सा था वो सब के सब खाए कि नहीं खाए? जिनको हमने सत्ता में पहुंचाया उसी ने हमको सताया कि नहीं सताया? उसी ने हमारा शिकार किया कि नहीं किया? बोला था कि बनाएंगे हिस्सेदार और सरकार में आते ही बना लिया शिकार। क्या बना लिया? अब शिकार बनना है कि हिस्सेदार बनना है? कितने लोग हिस्सेदार बनना चाहते हैं भैया? तेज और बोलिए जय निषाद राज। ऐसा है पूरी ताकत के साथ बोलिए जय निषाद राज। आवाज जब भी रहे पूरी ताकत के साथ बुलंद हमेशा निकलनी चाहिए। ये बताओ जंगल में चुनाव होते हैं क्या? जंगल में चुनाव होते हैं? जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है? अपनी ताकत के दम पे, अपनी दहाड़ से, मतलब उसकी ताकत और उसकी आवाज ये राज करवाती है उसे पूरे जंगल पर। तो अगर आपको भी राजपाट चाहिए, खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो अपनी जुबान के साथ साथ अपने बाजुओं को भी ललकारना होगा कि नहीं ललकारना होगा? तो जब भी नारा लगे हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में, पूरा तेज आवाज में बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। साथियों कुछ पढ़ाई अब हो जाए। पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई मुलायम सिंह यादव जी अब तो नहीं है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने टीवी पे एक अभियान चलाया था। उसको भोजपुरी में कहते थे हेड़ा स्कूल, मतलब प्रौढ़ शिक्षा अभियान। पढ़ लिख लिख कर बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार, शिक्षा है अनमोल रतन, इसका तुम सब करो जतन। ये टीवी पे आता था कि नहीं आता? क्या सारे लोग बुद्धिमान हो गए हो? सब पढ़ लिए, लेकिन उनका काम हो गया। वो जिसे पढ़ाना चाहते थे वो पढ़ लिए, हम ही लोग नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम
समझ नहीं पाए। जेपी का नंबर हो तो जेपी से बात कर लीजिए। एक बार बोलिए जय निषाद राज। मजा नहीं आ रहा जब मैं करा। अच्छा ही बताओ, हमको तनको ठंडी लग रही है? इसलिए नहीं लग रही है कि हम पूरी ताकत के साथ अपनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि हाथ न उठाए, हाथों उठाएंगे ठंडा अरे जितने नारा लगाएंगे वो उतने जाने आएगा, उतने गर्मी आएगी। पूरा तेजवाल में बोलिए जय निषाद राज। बताओ कुल बतावे पड़ी हो।